जी कहो, क्या कहना चाहती हो? आप यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं अकेले इस जंगल में? यहाँ पर कुछ करूं चाहे ना करूं, अच्छा, क्या मतलब है? ये जो सामने बैठे हैं ना, वो आपके भैया है ना? हाँ, उन्होंने आपके पास विवाह करने के लिए भेजे, सब विवाह कर लीजिए। हे सुंदरी, मैं उनका दास हूँ और वो मेरे स्वामी हैं, किंतु जो स्वयं पराधीन है वो तुमको कौन सा सुपास दे सकता है? मेरे प्रभु सब प्रकार से समर्थ हैं और कौशलपुर के राजा हैं। जो कुछ कहते हैं सब उन्हीं को शोभा देता है, परंतु सेवक सुख चाहे, भिखारी मान चाहे, बेशनी व्यक्ति धन चाहे, ब्रह्मचारी सुख गति चाहे, ये चारों बातें इस प्रकार से हैं जैसे आकाश से दूध डूबने के समान। सुंदरी सुनो, गुलाम रघुराज के कहावे हम, सेवक के संग तू क्या सुख पावेगी? नीत जो सुनाई सो जानत है सुजान राम, यह बात तेरी राम ही के मन भावेगी। चक्रवर्ती दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी होते अधीन विनय सुनावेगी। लेंगे अपनाए वो तो समर्थ सकल भात, कृत अलौकिक दृक्ष छावेगी। अरे सुनिए, मैं तुमको कौन सा सुख दे सकता हूँ? अरे उनके पास एक स्त्री रो रही है, मुझे रोना नहीं, आप कर लीजिए। मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता। ये तो बहुत तेज बोलते हैं। ओ राजकुमार जी। कहो सुंदरी। अरे वो मुझे सुंदर नहीं लग रहे, आप मुझे अच्छे लगते हैं, आप विवाह कर लीजिए। सुंदरी, हमारा विवाह हो चुका है, तुम जाओ उन्हें रिझाओ मनाओ, हो सकता है कि वो तुमसे विवाह कर ले, किंतु अभी तुमको उनका नाम नहीं मालूम है ना? उनका नाम है लखनलाल। चलती उधर भी देखो। लखनलाल जी, क्या कहना चाहती हो? मैं कौन से बोलूं, प्लीज बोलिए ना। मैं छोड़ आई लंका का राज, लखनलाल तेरे लिए, मैं तो छोड़ आई लंका का राज, लखनलाल तेरे भाई भी छोड़ा, भतीजा भी छोड़ा, भाई भी छोड़ा, भतीजा भी छोड़ा, छोड़ दिया तुझे परिवार, लखनलाल तेरे लिए। बड़े वाले राजकुमार जी, आप कर लीजिए ना, वो बहुत तेज बोलते हैं। आप कर लीजिए, आप बहुत कर लीजिए ना। 10 कंधारी है भाई हमारे। लक्ष्मण जी, क्या कहना चाहती हो? आप उधर क्या देख रहे हो? उधर तो जंगल है, पहाड़ है, सब खड़े हुए, इधर देखिए ना। 10 कंधारी है भाई हमारे, ओ हो जाएंगे साली तुम्हारे, ओ हो जाएंगे साली तुम्हारे। देखो ना, कर लीजिए ना विवाह मेरे साथ। मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं करूंगा। बड़े वाले राजकुमार जी, कहो सुंदरी। आप विवाह कर लीजिए ना। सुंदरी, हमारा विवाह हो चुका है, लेकिन अब भैया लक्ष्मण भी तुम्हारे साथ विवाह नहीं करेंगे और हम भी नहीं करेंगे। भलाई तुम्हारी इसी में है कि तुम वो लोग इस तरीके से नहीं मानेंगे, मुझे साधारण स्त्री समझ रहे हैं। अरे मैं ढोकर बना कर आती हूँ, अब फिर तू कैसे नहीं विवाह करेंगे? एक बार फिर कोशिश कर रही हूँ, मान जाइए, मान जाइए। अरे राक्षनी, तेरे साथ वही विवाह कर सकता है जो अपने धर्म को तीर के समान तोड़कर फेंक जा।
भाग जाओ यहाँ से। विवाह नहीं करेंगे? मैं विवाह नहीं करूंगा। अरे मैं बेकरी बना कर रखी हूँ, देखती हूँ कैसे नहीं विवाह करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, मैं नहीं करूंगा। राजकुमार जी, मेरे साथ विवाह कर लीजिए ना। सुंदरी, मैंने तुम्हें प्रथम में ही कह चुका हूँ कि हमारा विवाह हो चुका है। मेरे भैया लक्ष्मण कुंवारी हैं, तुम उन्हीं के पास चली जाओ। आपके भैया लक्ष्मण जी कुमारे हैं, मैं उन्हीं के पास चली जाऊं? वो कर लेंगे विवाह। अच्छा, मैं जा रही हूँ। ए राजकुमार जी, कहो क्या कहना चाहती हो? आप मेरे साथ विवाह कर लीजिए ना। मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं देखिए करूंगा। मैं कितनी खूब सुंदर हूँ, कितनी खूबसूरत हूँ। आप मेरे साथ विवाह जल्दी से कर लीजिए। मैं नहीं करूंगा तुम्हारे साथ विवाह। अरे यार, तेरे भ्राताश्री जो है वो आपके पास बैठे हैं, किस लिए भेजे हैं? विवाह करने के लिए। मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं करूंगा। तो आप प्रभु के पास चली जाओ। भैया लक्ष्मण, तुम इसके साथ विवाह कर लो। और सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है। सुंदरी, घूंघट काट लो और दोनों आंखें बंद कर लो। घूंघट काट लो तब विवाह कीजिएगा। हाँ, घूंघट काट लो, हाँ, आंखें भी बंद कर लो दोनों। आंखें बंद कर लो। अच्छा ठीक है, आंखें बंद कर लो। कह दो ना कि तुम्हारी बहन जो है सुलेखा तुमसे मिलना चाहती है। भैया तेरे रहते हुए मेरी एक दुर्दशा हो गई। हितकार है कि तेरे रहते हुए मेरी आज ये दुर्दशा हो गई। छपने खा बतलाओ, तुम्हारी ये दुर्दशा किसने किया है? नाक कटा नक्की हवाई चहाल हो लुहान हुआ। बतला तो बहने सर पंखे, ये कैसा तेरा हाल हुआ? इस जालिम ने की हरकत है किसकी आई बुरी घड़ी? जीने से बेजार कौन है? किसके सर पर मौत चढ़ी? कौन को काटा है? कुमारी किसने की? किसका जमाना फिर गया? कौन से बदबख्त पर खेला कमा का गिर गया? जाए निशा मुलिम को दो और उसको सजाए मौत दो। रखकर फांसी पर उसे मुल्क के हदम को भेज दो। कौन हो? है नाम उसका? अयोध्या से दो लड़के राम लक्ष्मण और उनके साथ एक सीता भी है। मैं उनसे मिलने के लिए गई, इतने में छोटे तरसी ने मेरी नाक और कान काट ली। काट है तेरे नाक कान और जीवित रहे जमाने में तो टूटे भुजा मेरी लानत है साथ उठाने में। मेरे बहादुर, अपनी 14,000 सेना तैयार करो और पूरे दंडक वन को घेर लो। अरे नाक कान काटने वाला दंडक वन छोड़कर बाहर नहीं गया होगा। आज नहीं छोड़ा जाएगा।
रही थी ये 3 हैं, लेकिन ये अकेला यहां पर दिखाई पड़ रहा है। ऐसा मालूम होता है कि ये किसी राजा का राजकुमार है, जो कि नरों में भूषण के समान है। यज्ञ करके हमने सोर असुर देवता यक्ष किन्नर गंधर्व सबको जीत करके अपने वश में कर लिया, लेकिन इतनी सुंदरता मेरे भाइयों आज तक हमने नहीं देखा। जब तक इन्होंने बहन सुमुखा को कुरूप बना दिया है, फिर भी ये पद करने के लायक ये पुरुष नहीं है। इसलिए नहीं है, प्राण दंड नहीं दिया जाएगा। यदि इनका पद कर दिया जाएगा तो संसार से सुंदरता समाप्त हो। सबसे पहले दूत को भेजा जाए इनके पास। हमारा इधर जाओ इनके पास और जाकर के उनसे बोल, उनके पास जो स्त्री है वो हमें दे दे, दांतों में तिलका दबा ले, गले में कुल्हाड़ा बांध ले, धनुष बाण यहीं पर फेंक कर। न कोई रिपोर्ट न कोई दरखास्त, तुमने होलिया लिखा जल्दी बताओ। हमारे नगर का नाम ही श्री अयोध्या जी। अयोध्या जी। हमारे पिताजी का नाम चक्रवर्ती चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ जी। दशरथ जी। हमें सब राम जी कहते हैं। हमारा नाम राम जी है। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर हमारी बुआ जी आई थी, उनका नाम है श्री सुपनेखा जी। उनके साथ में तुमने क्या हरकत किया है? तुमने उनके नाक और कान को काट दिया है, कौन काटा है बताओ? उनका नाक का किसी और ने नहीं, बल्कि इस राम ने काटा है। तुमने काटा है? हाँ। नीचे रखो, इसको देख करके हमको होल की बीमारी हो जाती है। नीचे ये बताओ, अगर तुमने काटा है तो हमारे हुजूर फिर दूसरा और तीसरा 14,000 सेना लेकर के इस जंगल को घेरे हुए है, और उनका कहना है, क्या कहना है? बुआ की नाक कान जो काटे हो तुमने, उसके बदले में जो तुम्हारे साथ स्त्री है वो हमारे हुजूर को दे दो, और दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ा वाले और धनुष बाण फेंक करके जान लग के कहते हुए यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। चुप रहो, तुम्हारे महाराज जानते हो क्या है? फल और मृगा। हाँ, जाओ अपने महाराज से कह दो कि उनके भुजाओं में बल हो तो आकर मुझसे संग्राम करी, अन्यथा इस जंगल को छोड़कर भाग जाओ। तुम्हारी बहन सुलेखा तुमसे मिलना चाहती है। अच्छा हाँ, जल्दी जाओ। पता तो पैरा तो है, देवता यक्ष किन्नर गंधर्व सब मेरा ही गुण गाता है। जितने भी बहादुर है, मुख मेरे लवलेश है, राजधानी हमारी है लंका, और नाम मेरा लंकेश। महाराज लंकेश, महाराज लंकेश की, महाराज लंकेश की। उधर
दरबार में आना चाहती है। चुप रखो, ही है, जाओ उसे मेरे सन्निकट लियो। थोड़ी बदल रोग कर भारी देव को तुरंत विचारे। भैया तेरे रहते हुए मेरी आज ये दुर्दशा हो गई। तेरे बल और बारिश का धिक्कार है कि मेरी नाक और कान कट गए। चुप रखो, साफ शब्दों में व्यक्त करो, भला तुम्हारी ऐसी दुर्गति किसने की है? कौन ऐसा नीच है जिसने किया दुष्कर्म है? ऐसे कर्मों को करते हुए आई नहीं क्यों शर्म है? हे भाई दोनों राम लखन हरि सिकंदर बन गए। सीता सुकुमारी नारी दीवार अपने साथ बनाए। अयोध्या से 2 लड़के आए हैं, उन्होंने मेरी ये हालत की है। हर शिया तू हमरात हो, उनकी भी रात में रखूं मैं, फिर और लखनऊ की रात करूं, मिर्चों का दोष सुने दूं मैं, बस चले तो उनके नाक से उसमें नक्केल डलवा दूं मैं, मौत का लाका दे करके बस दाव के चले जवाब दूं मैं। नारी की नाक उड़ाने में होती है नौक नहीं होती, अगला पर शक उठाने में बनती है नौक नहीं होती। पृथ्वी और पाताल मेरे प्यास ने जीतो है, सिंह और बकरी मेरे भैंसे एक घास पे पानी पीतो है। किंतु हो ये समाचार, ये दुराचार जो खरदूषण से नहीं कहा, उसका तो वही अखाड़ा था जो कुलभूषण से नहीं कहा। हाँ भैया, मैं खरदूषण के पास गई, वो 14,000 सेना लेकर गए और बड़े तफसीले ये कई बार से सबका काम तमाम थे। खरदूषण मारा गया, खरदूषण मारा गया, पंचवटी का अखाड़ा टूट गया, खरदूषण मारा गया। बाल तुम रखो, वो काटे तेरी नाक फला और जीते रहे जमाने में, तुमसे मेरी ये बस भुजा लानत है शस्त्र उठाने में। तुम बैठो, थोड़ी भीड़ करो, मैं करने पर को जाता हूं, इस रात को अपने का बदला तापस में जान चुकाता हूं। वीर धारण चुप रखा तो रात ऐसे पास ले जाओ और संचित भाव बंद कराओ। जय श्री आज्ञा, चलिए बुआ जी चलिए। नाक कटी निस्तर पतला हुआ, खरदूषण कृष्णा के साथ साथ सेना को पूर्ण विरोध हुआ। मेरा बल, मेरा पारस जगत में बिछाओ थे,
वीरों, जाओ अपने अपने घर को, दरबार का कार्य समाप्त है। खगमाई मोरे अनुचर कहाँ को लाई, खरदूषण कोई सब बलवंता, ही को मारे बिन भगवंता। दीप तो यक्ष किन्नर गंधर्व, ये सारे के सारे तो हमारे अनुसार के भी समान नहीं है। फिर खरदूषण, खरदूषण वो तो मेरे ही समान बलवान, संग्राम भूमि में धैर्य धारण करने वाला, फलों से उस आदि नारायण पार्वती परमेश्वर के सिवा और दूसरा कौन मार सकता है? संभव तो हो सकता है यदि गौ ब्राह्मण स्त्री बालक इन सबों के रक्षक उस आदि नारायण का अवतार इस धराधाम के ऊपर हुआ है, तो चलकर सुखपूर्वक मैं उससे पैर का नाता जोड़ूंगा और उसके बाण के लगने से सदैव मैं स्वर्ग को चला जाऊंगा, क्योंकि मेरा ये शरीर तामसी है। आगे चलने के उपरांत इस शरीर से भजन भाव कुछ भी होने को नहीं है। और यदि नहीं वो कोई राजा का लड़का है जिसने की बहन सुपनखा को नाक और कान से बेड़ कर हमारे निश्चय पंथ को चुनौती भेजी है, इसके बदले में मैं उसकी स्त्री को हरण कर अपनी लंका ले आऊंगा। इसका जवाब मैं उसे पत्थर से दूंगा। जब एक अकेली ताकत ने सारे वीरों को जीत लिया, तब तो निश्चय सिद्ध हुआ कि नारायण ने अवतार लिया। अपना परिचय देने को करी उन्होंने इसलिए शायद उनके हाथों ही इस जन्म में मेरी मुक्ति है। यदि वो अवतारी है तो पैर का नाता जोड़ूंगा, दूसरे जन्म का नाता भी बस इसी जन्म में। तो इधर रावण मारीच के पास जाता है कि तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे जहां हमारी व्यक्ति यदि शीश नवा करके कोई कार्य करता है तो उसमें बहुत महामारी लिया। सर्वप्रथम प्रणाम स्वीकार। आशीर्वाद। आसन ले महाराज, आसन ले। मारीच प्रणाम। का प्रणाम करने का कारण रक्षण बनेगा। अच्छा महाराज, 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 आप कहो आप कैसे आए? आधी रात के समय आपके साथ न कोई सेना है, न कोई सिपाही है, न कोई रथ है, आप पैदल पांव चल करके हमारे यहाँ तक आए। आखिर आने का कारण क्या है महाराज? इसका कारण तुम हो मामा मारी। हाँ। अरे महाराज कैसे? सुनो। हाँ। सारी बातों को मैं तुमसे कह सुनाता हूं, ध्यानपूर्वक सुन लो। बहन सुपनखा, सुन रहे हो? बहन सुपनखा पंचवटी गई थी। हाँ। अयोध्या के रहने वाले 2 राजकुमारों को जिसका पिता अगुणवान जानकर गुणहीन समझकर उसे वनवास दे दिया। अच्छा। उसके साथ एक परम सुंदरी स्त्री थी। हाँ। वो सभी अयोध्या से चलने के उपरांत पंचवटिया पहुंचा, पाटक कुटी बनाकर वहां पर निवास करना आरंभ कर दिया। बहन सुपनखा ने देखा कि इस तपस्वी के साथ एक सुंदरी है। उसके मन में ऐसी उत्कंठा जागृत हो गई कि इस तपस्वी से क्यों न कुछ बातचीत किया जाए।
इतनी भी छोटा तापस मारा मारी। हाँ कहिए महाराज। इतने में छोटा तापस क्रोध आवेश में आ गया और हंसप्रखा को नाक और कान से पीर कर डाला। नाक कान दोनों काट लिया। अरे महाराज ये तो बहुत अनर्थ हुआ। सुनो, हंसप्रखा रुदन करते ही खरदूषण के पास गई। हाँ। खरदूषण 14,000 सेना को एकत्रित करके उस तापस के साथ महासंग्राम मचाया, लेकिन क्षण मात्र में वो दोनों तापस खरदूषण को मौत की दीप में सुला दिया। अर्थात सेना के साथ खरदूषण मारा गया। चलिए अच्छा हुआ। अच्छा हुआ? मैं कह रहा हूं खरदूषण मारा गया। खरदूषण मारा गया। सुनो, ये तो अच्छा नहीं हुआ महाराज। तदोपरांत हाँ। हंसप्रखा रुदन करती हुई मेरे समीप आई। मैंने उसे देखा, मेरे हृदय में प्रतिस्पर्धा की भावनाएं उजागृत हो गई। मैंने उसे औसत कराने हेतु भेज दिया और इस अर्धरात्रि में मैं तुम्हारे पास आया हूं। इसलिए लंका में जितने मायावी हैं, सारे मायावियों में तुम्हारा प्रथम स्थान है। मैंने एक योजना बनाई है जिसमें तुम्हारा सहयोग अति ही आवश्यक है। तुम अपने आप को माया के माध्यम से सोने का मृग बन जाओ और मैं अपने आप को बाबा जी का वेश बना लूंगा। फिर क्या, तुम पंचवटी पहुंचकर उस दोनों तापस को अपनी माया के द्वारा पंचवटी से दूर ले जाना। फिर क्या, जब पंचवटी सूनी हो जाएगी तो मैं उस तपस्वी का हरण कर अपनी लंका ले आऊंगा। ईट का जवाब मैं उसे पत्थर से दूंगा। जब एक अकेली ताकत संकट में साथ मित्र का दे है, मित्र का सच्चा धर्म यही। न्योछा पर राज मुकुट पर हो है राज भक्त का धर्म यही। दो तपसी लड़कों ने आकर गंदी वो पंचवटी की है। खरदूषण कृष्ण मारे ही और शूर्पणखा नक्ति की है। इसलिए पत्थर का जवाब पत्थर से उनको जो मैं नारी की नाक के बदले में उनकी नारी को हर लूं मैं। तुम चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को पहचाना, मैं सीता हर कर लाऊंगा। महाराज निशात्रों के नाथ महाराज, कुछ दूर तो आपने सही समाचार सुनाया, लेकिन आगे आपने रास्ता छोड़ दिया। महाराज, जिन्होंने खरदूषण तृष्णा का वध किया वो साधारण है, वो साधारण नहीं है। वो आदि नारायण है, पार्वती परमेश्वर अव्यक्त सच्चिदानंद है। उनके मारने से मनुष्य मरता है, उनके जिराने से जीवित रहता है। जिनका आपने नाम लिया है उनसे हम अच्छी तरह से परिचित है महाराज। एक समय की बात है, विश्वामित्र यज्ञ रक्षा में वो दोनों भाई आए थे और महाराज आने के साथ साथ उन्होंने मार दिया, सेना को मार दिया, सुराहू को जला दिया और मुझे बिना फर का बाण मार करके लंका पहुंचा दिया। जब से वो बाण मुझे लगा है तब से मेरी मत कीट भृंग के समान हो गई महाराज। जिधर देखता हूं आगे पीछे नीचे ऊपर दाएं बाएं एक मूर्ति वही, दाएं बाएं नीचे ऊपर। तुम्हारे कहने का तो तात्पर्य ऐसा है, संसार का रक्षक भक्षक सृजक पालक पोषक यदि कोई है तो वो दोनों तापस है। हाँ हाँ, इतना ध्यान रखना वाला, रावण की आज्ञा अवहेलना करने वाला जब तक अपने हृदय में न की भावना बढ़ाता है, उसके पहले पहले उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दिया जाता है। सलम खलविनम ब्रह्म है वो तो झूठा सारा नाता है। किसको क्या सिखाता है और क्या कहकर समझाता है। यदि नहीं करेगा काज मेरा तो सारा जान भुला दूंगा। सीता हरने के पहले ही यमपुरी की रात। महाराज सोचने का समय दीजिए। सोच लो, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है लंकेश के हित के लिए तुम अवश्य सोचोगे। अवश्य सोचेंगे महाराज। अब हमने ये सोच लिया कि हमारी मृत्यु निश्चित है। जाते हैं तो वहां राम के हाथों मारे जाएंगे और नहीं जाते हैं तो दुष्ट के हाथ से मारे जाएंगे, मार डालेगा। 9 प्रकार के व्यक्तियों से सदैव सावधान रहना चाहिए, बैर विरोध नहीं करना चाहिए। वो कौन है? शास्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, धनी, वैद, बंद, कवि, भानस, गुणी। इन 9 प्रकार के व्यक्तियों से कभी विरोध नहीं करना चाहिए।
और इसमें सारे गुण उपस्थित हैं। अगर इसके हाथों मारता हूं, अगर इस दुष्ट के हाथों मारता हूं तो मुझे नरक का गार है। श्री राम के हाथों मरूंगा तो मेरा बेड़ा पार है। क्या महाराज? हाँ महाराज। हमने क्या सोचा, क्या विचारा? सोच लिया महाराज। क्या? आपका काम बनेगा, मेरा कार्य होगा। कार्य होगा तो बस तत्क्षण यहाँ से पंचवटी चलने की तैयारी की जाए। आप तैयारी करें, मैं पहुंच गया। बनी हो जंगल में सोने के मिर्गा हो पिया बंगल के आल पिया दुखहरण मेरे जीवन प्राण दासी की विनती सुनो स्वामी दया निधान। मृग देखा न सुना जैसे सुबह सलोना है, देखो तो सर से पांव तक सारा ही सोना सोना है। हे नाथ खाल लाओ तो इसकी कुटिया की शोभा होगी। सोनी की मृग की मृगशाला क्या अद्भुत यादगार होगी। स्वामी देखो ना इस मृग का चरण कितना ही सुंदर है। इसलिए मेरी विनती है कि इस मृग का चरण ले आ दीजिए तो कुटिया की शोभा होगी। भला कहीं संसार में सोने का मृग होने तो होकर रही, टाल सके ना कोई। भैया लक्ष्मण, तुम सीता की रखवाली मन बुद्धि से करना, मैं इस मृग के पीछे जाता हूँ। प्रभु की जोत चला मृग भारी, हरे राम सदा सुखार। लक्ष्मण मेरी सहायता करो। संकट अति भ्राता लक्ष्मण की हस कहा सुन माता। देवर जाकर देखो वो भाई तुम्हें पुकार रहे। भाई के टगे हुए बाजू भाई के बाण निहार रहे। भगवान न जाना अपना सुख कितने कष्टों के मुख में है। हे लक्ष्मण, इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इस समय दुख में है। सपन संकट पड़ई की सोई। हे माता जी, जिनकी मात ढिप्टी टेढ़ी हो जाने से सारे संसार का अपने हो सकता है, उनको क्या कोई स्वप्न में भी दुख दे सकता है? किसकी मजाल है ऐ माता, किसकी मजाल है ऐ माता जो फल को दुख पहुंचाएगा? सूरज जिस जगह प्रकाशित हो वहाँ अंधकार कब आएगा? मानो अंधकार ही आया तो क्या करके दिखलाएगा? श्री रामचंद्र के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मानव बचन जब सीता बोला, हर प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। लक्ष्मण, मैंने जान लिया स्वराज का भाईचारा है। तुम बंदी जो साथ आए हो कुछ मतलब और तुम्हारा है। इस दुनिया के खुद गर्जी में कोई अपना जीवन न कोई, भाई समेत दुश्मन न कोई, भाई से दुश्मन न कोई। हे पवन देव साक्षी हो तुम, पक्षी गण गवाह हो तुम, मेरी धर्म की नैया पर सूर्यदेव मल्लाह हो तुम। आज्ञा पालन करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे। भाई मुझे उधेर न दे तो कर देना निर्दोष मुझे। तुम मेरी कुछ चिंता न करो, रक्षक है दया निधान मेरे। जाओ तुम ही चले जाओ जहाँ गए हैं प्राण मेरे। माता तुम मुझको समझते हो तो आज्ञा मानो माता की,
मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, जाओ सुन लो भ्राता की। अच्छा माता मैं जाता हूँ, अच्छा माता मैं जाता हूँ। तुम कुटिया के अंदर रहना, रहा मैं आपकी आज्ञा पर, तुम सावधान होकर रहना। इसलिए रेख उल्लंघन करके जो इस ब्रह्म कुटी में आएगा, आम उसी लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। जय श्री राम। दस कंधर निकट जपी के रावण योगी का रूप बना करके सीता जी को छोड़ दिए। चला भिक्षाम दे माते श्री भिक्षाम दे। हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, गम का पीने नहीं हाल माता तुम्हें क्या भोजन करने को कुछ फल कुटिया में रखे थे, लेकिन इस मिली के झंझट से अब तक किसी ने चखे थे। अपने खाने का सोच नहीं, सोच है द्वार जोगी का। अच्छा हो या बुरा हो, पर करती हूँ कर्म गृहस्थी का। जोगी बाबा आगे आओ, देते हूँ या भिक्षा लो, आशीर्वाद हमें वादो, उद्देश्य हमारा नष्ट न हो। मृग मारकर कुशल सहित आवे, प्राण को कोई कष्ट न हो। कोई कष्ट नहीं होगा, बहुत ही भूख लगी हुई है। लाओ लाओ मातेश्वरी लाओ, अब शीघ्र लाओ, बहुत ही भूखा है योगी। प्रज्वलित रेखा हलक करती है और डर जाता है रावण। करता हो फिर वही है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन वह रेखा ऐसी रेखा है जो लक्ष्मण रेखा है, उसका उल्लंघन नहीं हो सकता है। ये क्या हो रहा है? मैं भिक्षा लेने के लिए बढ़ रहा हूं आगे, तो ऐसा मालूम होता है कि सीता हरण बाद में होगा। पहले मेरे प्राणों का
हरण हो जाएगा। सारा निकलती है। मालूम हुआ छोटा वाला तरसी यहाँ पर रेखा खींच करके गया है। परियाई मैं इस रेखा के अंदर प्रवेश करूंगा तो मैं जल करके भस्म हो जाऊंगा। इसलिए इसे रेखा के बाहर निकालना चाहिए, फिर उसका हरण करना चाहिए। रेखा बाहर निकल कर आओ, रेखा बाहर निकल कर आओ, ताना मारेगा सारा जमाना, ताना मारेगा सारा जमाना, गंगा माता तुम्हें जगवाना, गंगा राजेश्वरी कब मुझे इच्छा देनी चाहती हो तो इस रेखा के बाहर निकलो, फिर मैं इच्छा ग्रहण करूंगा। क्योंकि हम त्रिदंडी योगी है, बने हुए भी कभी नहीं ले सकते हैं। हम तो है त्रिदंडी योगी, बनी भी नहीं ले लेंगे। हम तो है त्रिदंडी योगी, बनी भी नहीं ले लेंगे। चले जाएंगे भूखे प्यासे, गाली तुमको देंगे। चले जाएंगे भूखे प्यासे, शंकर भंडार भरेगा, हम भोजन लगाएंगे। शंकर भंडार भरेगा, हम भोजन लगाएंगे। हम तो है त्रिदंडी योगी, हम त्रिदंडी योगी है और बनी हुई भेंट कभी नहीं ग्रहण कर सकते। तुम्हें भिक्षा देनी हो तो तुम इस रेखा के बाहर आओ, जो भिक्षा दो। जोगी बाबा क्षमा करे, ये रेखा टूट नहीं सकती। ये और लखन देवर की है जो मुझसे टूट नहीं सकती। ये तुम्हारे देवर की आन है कि तुम रेखा से बाहर नहीं आ सकती हो। और ये हमारे गुरुदेव भगवान की आज्ञा है कि बनी हुई भेंट कभी नहीं लेना। इसका यह मतलब है इच्छा नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं, खुश रहो, आवाज रहो। ये योगी किसी और का दरवाजा देखता है। ठहरिए बाबा ठहरिए, हाँ विधाता, इस समय दिया मैं इनको दान तो गृहस्थी का धर्म का होता है अपमान। देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़कर तर करती हूँ कर्म गृहस्थी का। मेरे गतिमान में काल कठिनाई रे भी मुझे साधारण भिक्षुक समझती हो। मैं तेरा कभी नहीं था। लंकेश लंकेश कोई साधारण भिक्षुक नहीं। चलो चलो मेरे साथ सर्वई लंका। मैं सभी रानियों को मतलब रानी बनाऊंगा। जती गुसाई बोलो की राय। जोगी बाबा, आप तो देखने में साधु लगते हैं पर वचन दुष्ट की तरह बोलते हैं। तो मुझे दुष्ट कह रही हो, दुष्ट कह करके मुझे संबोधन कर रही हो तो ठीक है, तो ठीक है, मेरा दुष्ट वाला रूप ही देख लो। भाई सब है तपस्वी, तूने दुष्ट जैसे शब्दों से मुझे संबोधन किया तो देख दुष्ट का रूप क्या होता है। योगी यति हूं नहीं, हूं लंका का ईश। नजर उठाकर देख लो, 20 भुजा 10 सिंह। देख रही हो सामने किसका रथ खड़ा है? दिग्विजयी रावण का रथ है। इस रथ के ऊपर बैठ जाओ और मेरे साथ लंका चलने के लिए तैयार हो जाओ। हे दुष्ट खड़े खबरदार, अब स्वामी आने वाले हैं। जो धनुष तोड़ के लाए थे
अब यही मेरे रखवाले हैं। अब तक तो मैं इस रेखा में थी, अब सत्य की रेखा में हूँ। अब लहू पर इतना बल है, पति व्रत की रेखा में हूँ। तू क्या अगर संसार अगर आए तो बल टल नहीं सकता। सीता सतुंती के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। तपस्वी, तुम्हारी सहायता के लिए कोई नहीं आ सकता है, क्योंकि देवता यक्ष किन्नर गंधर्व किसी में इतनी क्षमता नहीं है जो दशग्रीव रावण के सामने अपने मुंह को खोले, अपने सर को उठा। मैं अगर चाहूं तो नवमंडल में हलचल डाल दूं, चीर दूं पत्थर को जलथल में हलचल डाल दूं, फिर तू लोगों को उत्तराचल में हलचल डाल दूं, पट पवन का फाड़ दूं, अस्ताचल में हलचल डाल दूं, वैसे देखूं मार दूं ठोकर तो भूमंडल बने, क्रोध से देखो जिधर वह सूख कर जंगल बने। बैठ जाओ रखकर और लंका चलने के लिए तैयार हो जाओ। कोई उत्तर नहीं, क्योंकि योगी हट, राज हट, बाल हट, स्त्री हट ये बड़ा ही प्रबल होता है। अच्छा तो मैं जबरन अपने रथ के ऊपर बिठाकर अपने साथ लंका ले चल रहा हूं। देखता हूं कि तेरी रक्षा के लिए, तेरी सहायता के लिए यहां कौन आता है। मेरी रघुराया तेरी करना था। ये तो रघुकुल की महिला सीता है, पुत्री सीता। आप अपने मन में भयभीत न हो, मैं भी दुष्ट राक्षस का विनाश करता हूँ। अरे दुष्ट खड़ा क्यों नहीं हो जाता है, मुझे यहाँ आकर देख करके और निर्भय होकर जा रहा है। पर्वत तो नहीं है, यह पक्षियों का राजा वो गरुड़ तो नहीं है, लेकिन गरुड़ क्या, गरुड़ का स्वामी विष्णु ही मेरी भुजाओं के बल को अच्छी तरह जानता है। हिमालय और सागर मेरी क्रीड़ा के निकेतन है, धरणी आकाश दोनों मानती मेरा ही शासन है। चरण भी धर नहीं सकता है नारायण मेरे घर में, सोता है मेरे घर से सदा कुशल ग्रह जाओ राय अग हुई है बहुराव। किया तो देख रावण का वार कितना कठिन और कराल होता है। बंद हो दे भय और प्रीत
लेकिन इसे किस स्थान पर रखूं? कौन सा स्थान इसके लिए उचित और उपयुक्त हो सकता है? क्योंकि मुझे तो शाप है, यदि पराई नारी को मैं अपनी लंका में रखूंगा तो मेरा ये ब्रह्मांड ही फट जाएगा। अतः सबसे उचित और उपयुक्त स्थान इसके लिए अशोक वाटिका है। अशोक वाटिका में ही इसे स्थान दे दिया जाए। अशोक वाटिका के विश्वर एवं विश्वरिया, तुम इसे कोई पहचानता है? ये कौन है? नहीं जानता है, नहीं पहचानता है। ये वही तपस्विनी है जिसका देवर भैंस बड़खा को नाक और कान से विहीन किया, जिसके बदले में मैं इस तपस्विनी का हरण कर अशोक वाटिका में ला रखा। लेकिन इतना ध्यान रखना, जब तक कि तपस्विनी अशोक वाटिका में है या अथवा रहे, तब तक कोई परिंदा अशोक वाटिका से न तो बाहर जा सके न बाहर से कोई भीतर आ सके। क्या सरकार? आदेश का पालन होता रहे। सीता को अकेली आश्रम में छोड़ी आई। हे प्रभु, आवाज आपकी सुनते ही चौकी और घबराई माता, बेचैन भई, बेताब भई, हद से ज्यादा घबराई माता। भैया लक्ष्मण, आवाज का सारा कारण ही, हाँ लक्ष्मण, उस समय हुआ था मुझको ध्यान, मृग के ऊपर छोड़ा था मैंने बाण। मृग नहीं, मारीच था वो, सारी कला उसी की थी। इसलिए मेरा मन कहता है कुछ तो घटी है आश्रम में, कहता है मेरा बाया नेत नहीं है सीता आश्रम में। चलो भैया लक्ष्मण, चलकर देखा जाए। का क्या पता, इनमें से कोई भी वृक्ष माता जी का पता नहीं बता सकते। क्या करूं भैया लक्ष्मण, सीता तो इन्हीं में रहती थी ना, इन्हें हरा भरा बनाने में अनेकों प्रकार का कष्ट सहती थी, तो ये सीता का पता क्यों नहीं बताएंगे भैया, क्यों नहीं बताएंगे? प्रभु, ये तो सिर्फ समय समय का फेर है, सत्य माने तो संसार में अंधेरी अंधेर है, इसलिए आप अपने हृदय में धैर्य धारण करें और आगे चले माता श्री जानकी। हो जाता है, कितना अधम क्यों हो जाता है। जल भगवान बुराई रात धर्म निज पे गति पाई। हे राम, तुम अपने कर्मों से इस गति को प्राप्त हुए हो। सीता है पाप जन कहो पिता सत
हे राम, तुम पिता जी से सीता हरण की बात मत कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो रावण कुल में सहित खुद जाकर कहेगा। भगवान आएंगे कब मुझको दर्शन मिलेगा। मैं रात दिन राम 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 लंका में पहुंचते हैं। उधर अशोक वाटिका में सीता जी बैठी होती हैं, बहुत दुखी, बहुत ही कष्ट में, और उनको सांत्वना देने चाप बैठ जाते हैं। इतने में वहां पर रावण आता है और सीता जी को डराता धमकाता है अपने वश में करने की। सबसे मैंने उस तपस्वी को हरण कर अशोक वाटिका में ला रखा, उसके बाद मैंने उसकी सुधी नहीं ली। मालूम नहीं कैसे स्मृति परिस्थिति में वो अपने समय को बिता रही है। महारानी बंदो मेरी को बुलाओ जैसे और रावण सुन सुमुख सयानी मंदोदरी आदि सवरानी तवयन चरी करोपन मोरा एक बार बिनो बिन मोरा। महालक्ष्मी प्रणाम, भूदेवी प्रणाम, महाशक्ति प्रणाम। ये क्या, कोई अपने सर को झुकाए और कोई आग तक न उठाए। ऐसी हथेली के सामने कोई क्यों सिर झुकाए? दीपक जब जलता है, जब दीपक जलता है तो परवाना स्वयं उसके निकट आ जाता है। परिणाम यह होता है कि स्वयं जल जाता है। तो
मुझे जलाकर भला तुम्हें कब आराम आएगा? जब राम प्यारा आएगा। भला वो 7 समंदर पार होकर यहाँ कैसे आएगा? 7 समुद्र पार करने वाला ईश्वर लाएगा। नहीं, जब ये रावण मारा जाएगा तब वो राम यहाँ आएगा। नहीं, जब रामचंद्र आएगा तब रावण मारा जाएगा। सुन सीता सुंदर मुखी, चतुर चपल चित छोड़, एक बार अनुराग से ले पिलोक ममोद। मझधार में मेरी नैया है, तू पार लगा दे ऐसी ते, कर कृपा दृष्टि मेरे ऊपर, किंचित मुस्का दे ऐसी ते। जिस राह में सच्ची राहत है वह राह दिखा दे ऐसी ते, किंचित मुस्का दे ऐसी ते, दीदार दिखा दे ऐसी ते। बराबरे तपस्विनी, यदि एक बार, सिर्फ एक बार अनुराग भरी दृष्टि से यदि मेरी ओर निहार लोगी तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, और ये मंदोदरी आज जितनी भी मेरी पटरानियां हैं ये सब के सब दासियों के रूप में तुम्हारे चरणों में परिवर्तित कर दी जाएंगी। चलने बाबू बात की क्यों करता भगवान? धनुष्य की बात को कर ले मन में याद। यदि मेरी कृपा चाहता था तो वही धनुष तोड़ा होता, बल था तो बल भूमि में मुझसे नाता जोड़ा होता। अब योद्धा नहीं तू चोर है तू, इसलिए मैं तुझे धिक्कारती हूँ। तेरे सोने की लंका पर मैं नफरत की ठोकर मारती हूँ। खबरदार हो ऐसी थे, चलती है बहुत सभा तेरी, क्या कानों से तूने सुना नहीं? ताकत मेरी, जरूरत मेरी, जल्दी से हुक्म मार मेरा, वरना तेरा सिर काटूंगा। ये से की गुस्ताखी तेरी दम में अभी बुला दूंगा। मैं बड़ी खुशी से कहती हूँ तू मुझ पर तलवार चला दे, तू एहसान तेरा भारी होगा, इस दुख से मुझे छुड़ा दे तू। पर याद रहे बेकस का खून रोएगा तेरे दामन पर, यही तलवार लाल होकर आएगा तेरे गर्दन पर। तू अबला को कर पाएगा, तू कभी नहीं कर पाएगा। इन जुल्मों का बदला आज नहीं कल पाएगा। अच्छा तो ये ले बम महादेव। प्रभु स्वामी, आप ही कैसा नृत्य करते हैं? आप वीर पुरुष होकर, महान पुरुष होकर एक स्त्री के ऊपर हाथ उठा रहे हैं। आप तो चारों नृत्य को अच्छी तरीके से जानने वाले हैं, आप क्रोध शांत कीजिए। महारानी मंदोदरी, आज तूने मुझे उचित मार्गदर्शन कराया। स्त्रियों के लिए सबसे उत्तम धर्म यही माना जाता है, यदि उसका पति पथहीन हो रहा है तो उसे वो सुमार्ग पर लाए। तपस्वी, आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन इतना तुमसे कहकर जा रहा हूं, यदि एक महीने के अंदर अंदर मेरी बातों को तूने स्वीकार नहीं किया तो एक न एक दिन तेरा सिर तेरे धड़ से अवश्य ही अलग कर दिया जाएगा। निशाचरो सुनो, तुम सब इसे खूब डराओ, खूब धक्काओ, इतना इसके हृदय को त्रासित कर दो कि मैं बस मेरी बातों को ये मान जाए, स्वीकार कर ले। जैसी आज्ञा, ऐसा ही होगा। चलो महारानी। क्या कर रहे हो? महारानी जी को डरा रहे हो, धमका रहे हो? महारानी जी से क्षमा मांगो, उससे विनती करो, उनके चरणों में गिरो। क्यों क्यों क्षमा मांगे? कि आज रात को मैंने सपना देखा है कि रामादल से एक बंदर आया है, अशोक वाटिका को जान दिया, अक्षर कुमार को मार दिया, लंका में आग लगा दिया। ओ समझ रहे हो? सीता कर जोरी माँ दुर्गति संग माता बेटा, तू मेरी विपत्ति की संगी है। हे माँ, अब कोई ऐसा उपाय कर दे
जिससे मैं अपने सभी त्याग कर सकूं, क्योंकि रघुनाथ जी का विरह वियोग अब मुझसे सही नहीं जाता। मैं लकड़ियां बीन के लाती हूँ, तू अग्नि कहीं से तुला दे, जिससे मैं जल जाऊं, क्योंकि रघुनाथ जी का विरह वियोग अब मुझसे सही नहीं जाता। माता जी, इस समय रात्रि ज्यादा हो चुकी है, ना अग्नि मिलेगी ना लकड़ी मिलेगी, और मुझको भी नींद आ रही है। मैं भी जा रही हूँ आराम करने के लिए। कूला